हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे, वो भी एक अमेजिंग वे। इसके पहले हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, वो भी एक अमेजिंग तरीके से। आज हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे, वो भी अमेजिंग तरीके से। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिस्क्राइब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इन इजी वेज। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय रिचर इन 1791. Law of reciprocal proportion was given by Richer in 1791, and according to him और इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि when two elements लेट कर लेते हैं A and B, ठीक है, when two elements लेट कर लेते हैं A and B, combine separately with the fixed part by weight, combine with the fixed part by weight of the third element let C, combine with the fixed part by weight of the third element C, bear a simple ratio, and when they do combine to each other also bears a simple ratio. This statement is known as law of reciprocal proportion. इस स्टेटमेंट को हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ये स्टेटमेंट बता रहा है कि जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स पार्ट बाय वेट से सेपरेटली कंबाइन करता है तो एक सिंपल रेशियो बियर करता है। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है कि जब करें सेपरेटली विद द फिक्स पार्ट बाय वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट बियर्स अ सिंपल रेशियो। ठीक है, यानी जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स पार्ट बाय वेट से कंबाइन करता है तो एक सिंपल रेशियो बियर करता है। लेकिन अब क्या कर रहा है? एंड व्हेन दे डू कंबाइन, यहां पर दे का मतलब क्या हो रहा है? यहां पर दे का मतलब क्या है ना? दे का मतलब है कि व्हेन दे डू, दे का मतलब यहां पर ए और बी, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है ना, वो दो एलिमेंट जो लिया गया था। तो जब करा कि एंड व्हेन ए एंड बी डू कंबाइन टू ईच अदर, जब ए और बी आपस में कंबाइन करता है तो वो क्या करता है? आल्सो बियर्स अ सिंपल रेशियो, वो भी क्या करता है? एक सिंपल रेशियो बियर करता है। ठीक है, इस लॉ को हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए according to a statement A and B दो एलिमेंट है, A and B दो एलिमेंट है, दोनों क्या करता है? किसी तीसरे एलिमेंट C के फिक्स्ड पार्ट बाय वेट से, फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद एक फिक्स रेशियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये इंडिकेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो सपोज करते हैं कि A और C जब आपस में कंबाइन करता है, तो सपोज करते हैं यहां पर एक कंपाउंड AC बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली जब कंपाउंड B, जब एलिमेंट B C के साथ कंबाइन करता है तो एक कंपाउंड BC बनाता है। ठीक है, तो A और C के बीच का जो रेशियो होगा और B और C के बीच का जो रेशियो होगा, ये दोनों आपस में सिंपल रेशियो का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों आपस में क्या करेगा? सिंपल रेशियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि बियर्स अ सिंपल रेशियो। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है कि व्हेन दे डू कंबाइन टू ईच अदर, जब ये दोनों एलिमेंट भी आपस में कंबाइन करेगा
व्हेन दे डू कंबाइन टू ईच अदर इट आल्सो बियर्स अ सिंपल रेशियो। यानी इसका मतलब है कि जब ए और बी भी आपस में कंबाइन करेगा तो ये क्या करेगा, सपोज करते हैं एक कंपाउंड ए बी बनाता है और ये जो ए बी कंपाउंड बना रहा है इनके बीच भी एक सिंपल रेशियो बियर होगा। ठीक है, सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है, होल रेशियो। ठीक है, यानी ये फ्रैक्शंस वगैरह में, डेसिमल वगैरह में नहीं होगा, यानी ये होल रेशियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिसे हम सिंपल रेशियो का नाम देते हैं। ठीक है, तो मेरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से जब कंबाइन करता है तो एक सिंपल रेशियो को बियर करता है। इसके साथ साथ वो दोनों एलिमेंट जो तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा था, वो दोनों एलिमेंट भी जब आपस में कंबाइन करता है तो एक सिंपल रेशियो बियर करता है। ठीक है, इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे हम एक एग्जांपल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज करते हैं यहां पर कि दो एलिमेंट यहां लिया हुआ है, कौन, एक सल्फर लिया गया है, दूसरा क्या है, कार्बन है। ठीक, यानी सल्फर और कार्बन दो एलिमेंट है। ये क्या करता है, तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ है ना कंबाइन करता है। ठीक है, जब दो एलिमेंट सल्फर और कार्बन कंबाइन विद द फिक्स पार्ट बाय वेट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या करता है, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या करेगा, CO2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक, ध्यान दीजिए यहां पर। तो कह रहा है कि जब सल्फर और कार्बन कंबाइन विद द फिक्स पार्ट बाय वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी, यानी थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन, यहां पर थर्ड एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। तो जब कह रहा है जब दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के फिक्स पार्ट बाय वेट से अगर कंबाइन करता है तो एक सिंपल रेशियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहां देखिए कह रहा है कि सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखिए सल्फर का हम जानते हैं एटॉमिक मास कितना होता है, 32 यूनिट होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का 16 यूनिट होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 यूनिट होता है। यहाँ पे क्या है, दो एटम है, कितना होगा, 32 यूनिट होगा, 32 यूनिट। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है, जो एक सिंपल रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन विद द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तब क्या करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और इन दोनों के बीच एक सिंपल रेशियो का फॉर्मेशन होता है ना, वो रेशियो क्या है, 1:1। ठीक है, सिमिलरली यहां देख लीजिए कार्बन का हम जानते हैं एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन के एक एटम का मास होता है वो कितना होता है, 12 यूनिट होता है, 12 यूनिट। ऑक्सीजन का यहाँ देखिए दो एटम है, इसका मास कितना होगा, 32 यूनिट होगा। ठीक, अब देखिए यहां भी ऑक्सीजन का मास 32 यूनिट, यहां भी ऑक्सीजन का मास 32 यूनिट। ठीक है, 32 यूनिट जो क्या है, फिक्स मास है। ठीक है, और मेरा स्टेटमेंट यही कह रहा है कि दो एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स पार्ट बाय वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए थर्ड एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स है, यहां भी 32 यूनिट है, यहां भी 32 यूनिट है। ठीक है, तो जब सल्फर ऑक्सीजन के फिक्स मास से कंबाइन करता है तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। उसी प्रकार जब कार्बन ऑक्सीजन के फिक्स मास से कंबाइन करता है तो ये क्या कर रहा है, एक रेशियो फॉर्म करता है, वो रेशियो भी क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, देखिए यहां पर 12 और 32 इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, कितना रेशियो आएगा, 3:8, यानी ये भी क्या है, एक फिक्स रेशियो। क्यों है, क्योंकि एक होल रेशियो है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, इसी कारण ये भी एक सिंपल रेशियो माना जाता है। ठीक है, यानी इट बियर्स अ सिंपल रेशियो। ठीक, लेकिन अब क्या कर रहा है, व्हेन दे डू कंबाइन, यहां पर दे डू कंबाइन का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों एलिमेंट, व्हेन दे डू कंबाइन, वो दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेगा, जब ये दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड बना देगा। ठीक है, जब कर व्हेन दे डू कंबाइन टू ईच अदर इट आल्सो बियर्स अ सिंपल रेशियो। तो चलिए देखते हैं कि अब ये दोनों का रेशियो क्या होता है, सिंपल रेशियो आता है या नहीं आता है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो कार्बन जब सल्फर से कंबाइन करता है तो ये कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन करता है
और कार्बन का यहाँ पर कितना एटम है, एक एटम है, और एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है 12 यूनिट। यहाँ पर सल्फर दिया हुआ है, सल्फर का 2 एटम है, सल्फर के एक एटम का मास 32 यूनिट, है ना, 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 64 यूनिट, 64 यूनिट। अब क्या कीजिए, इसका रेशियो निकालिए, जब रेशियो निकलेगा तो कितना आ जाएगा 3:16, 3:16, यानी इसका मतलब है कि ये भी एक सिंपल रेशियो को फॉर्म करता है, ठीक है, ये भी एक सिंपल रेशियो को वियर्स करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, ये होल रेशियो आ रहा है 3:16, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आपका रेशियो आ रहा है वो किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता होगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सपोज करते हैं यहाँ पर कार्बन है, कार्बन, दूसरा एलिमेंट क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अब सपोज कर लीजिए कह रहा है कार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ये दोनों क्या करता है, एक तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वेट यहां पर क्या लेना होगा, हमको फिक्स लेना होगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाएगा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, H2O। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 यूनिट है, 32 यूनिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। कार्बन का यहाँ पर एक एटम है 12 यूनिट, ऑक्सीजन का 2 यूनिट से कंबाइन करता है, इसका रेशियो कितना होगा 3:8 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है 32 यूनिट। उसी प्रकार जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये देखिए क्या बनाता है, H2O, वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर वाटर का अमाउंट कितना है, वाटर का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है। जब हाइड्रोजन का 2 एटम है तो इसका यूनिट कितना होगा 2 यूनिट। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1 यूनिट, यहाँ पर 2 एटम है 2 यूनिट। ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम है, कितना होगा 16 यूनिट। लेकिन हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का मास फिक्स करना है। तो ऑक्सीजन का मास कितना यहाँ पर दिया हुआ 32 यूनिट, इसे भी क्या करना होगा 32 यूनिट है। तो जब इसे भी हम 32 यूनिट रखेंगे, जब इसे भी हम 32 यूनिट लेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अब है ना कि हाइड्रोजन का 4 यूनिट अगर कंबाइन विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन देन वाटर कैन बी फॉर्म, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालिए, रेशियो कितना आ रहा है देखिए यहाँ पर 1:8 रेशियो आ रहा है। ये रेशियो क्या है, फिक्स है, ऑलवेज फिक्स है ना। अब देखिए तो अब कह रहा है यहाँ पर कि ये कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स वेट से अगर कंबाइन करता है तो ये दोनों एक सिंपल रेशियो बियर करता है, ये दोनों एक सिंपल रेशियो बियर करता है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन दे डू कंबाइन टू ईच अदर, जब वो दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो क्या होगा, वो भी एक सिंपल रेशियो को फॉर्म करना चाहिए। यानी इसका मतलब जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाता है, CH4 का फॉर्मेशन करता है, मीथेन का फॉर्मेशन करता है। और मीथेन का जब फॉर्मेशन करेगा, देखिए मीथेन में CH4 में कार्बन का एक एटम है और एक एटम का मास कितना हो जाएगा 12 यूनिट। हाइड्रोजन के एक यूनिट का तो एक होता है, लेकिन यहाँ 4 एटम है, क्या हो जाएगा 4 यूनिट। अब इन दोनों में रेशियो निकालिए, क्या आ रहा है 3:1 आ रहा है। यानी ये भी क्या एक सिंपल रेशियो को बियर करता है, सिंपल रेशियो को बियर करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जब दो एलिमेंट अगर किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स पार्ट बाय वेट से अगर कंबाइन करता है तो सिंपल रेशियो तो बनाता ही है, लेकिन वो आपस में व्हेन दे डू कंबाइन टू ईच अदर, वो आपस में भी जब कंबाइन करता है तो भी एक सिंपल रेशियो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।